नमस्कार दोस्तों। रामायण में बताया गया है कि रावण अमर था, उसे कोई नहीं मार सकता था। वजह थी कि उसकी नाभि में अमृत था। भगवान राम भी उसका वध तब तक नहीं कर पाए थे जब तक विभीषण ने रावण की अमरता का राज खोल नहीं दिया। मगर जब रावण ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा, तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि नर और वानर को छोड़कर तुम्हें कोई भी नहीं मार सकेगा। तो सवाल ये आता है कि रावण की नाभि में अमृत आया तो आया कहाँ से? इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार और कुछ माध्यमों से मिली जानकारी के अनुसार रावण की नाभि में अमृत को स्थापित किया गया था, जिसके कारण रावण अमर हो गया था। कहा जाता है कि एक बार बाली और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण को कई गंभीर चोटें आई। कुछ चोटें तो इतनी अंदरूनी थी कि रावण का बचना मुश्किल हो गया था। ऐसे वक्त में रावण की पत्नी मंदोदरी परेशान हो गई। उन्होंने फैसला किया कि वो न सिर्फ रावण की जान बचाएंगी बल्कि उसे अमर भी कर देंगी। ऐसे में मंदोदरी अपने पिता मैदानव के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि अमृत चंद्रलोक में है, मगर वहां पहुंच पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कई रहस्यमयी शक्तियों के मालिक मैदानव ने ही अमृत कलश को चंद्रलोक में स्थापित किया था। मैदानव ने मंदोदरी को ऐसी शक्ति दी कि जिससे वह चंद्रलोक पहुंच गई, मगर वहां जाकर भी अमृत कलश को पाना मुश्किल था। वजह थी कि अमृत कलश बहुत सी शक्तियों द्वारा सुरक्षित था। कलश के नीचे से बहुत सारे जहरीले पदार्थ निकलते रहते थे, जिससे मौत होने की संभावना थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। ऐसे में अमृत की कुछ बूंदें भी धरती पर लाना नामुमकिन था। अमृत कलश सुरक्षित था। ऐसा माना जाता है कि मात्र शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रदेव स्वयं अमृत कलश को बाहर निकालकर उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिराते हैं। मंदोदरी जब चंद्रलोक गई तो उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने अमृत कलश को चुरा लिया। जैसे ही इसकी जानकारी देवताओं को हुई, सभी देवताओं ने मंदोदरी का पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसे में मंदोदरी ने भयभीत होकर कलश को देवलोक में ही कहीं छोड़ दिया और अपनी अंगूठी में अमृत की कुछ बूंदें भर ली और धरती पर चली आई। मंदोदरी को जानकारी नहीं थी कि कैसे वो इस अमृत से रावण को जीवन दान देगी। ऐसे में उन्होंने विभीषण की मदद ली। रावण के भाई विभीषण को नाड़ी का ध्यान था, मगर उन्होंने मंदोदरी को ऐसा करने से मना कर दिया था। हालांकि वो बाद में तैयार हो गए थे। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। अमृत की सिर्फ कुछ बूंदें ही थी, तो उन्हें नाभि में डालने का फैसला किया गया, क्योंकि वहीं पर समस्त नाड़ियों का केंद्र होता है। इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश किया गया। फिर विभीषण ने अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया। यही वजह है कि मंदोदरी के अलावा सिर्फ विभीषण को ही रावण की अमरता का राज पता था। फिर जब प्रभु श्री राम और रावण में युद्ध हुआ, तब विभीषण से इस अमृत का रहस्य जानकर भगवान श्री राम ने अग्निबाण चलाकर रावण का वध कर दिया और रावण का अंत हो गया। दोस्तों, तो ये थी रावण के अमर होने की कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।